रंगमंच से आपका जुड़ाव कैसे हुआ? आपका पहला नाटक कौन सा है और किस संस्था से हुआ? रंगमंच से मेरा जुड़ाव 1968 से हुआ। 1968 में मैं कॉफ़ी हाउस में बैठा करता था और कॉफ़ी हाउस में लोग बड़े बड़े साहित्यकार, कलाकार वहाँ जुटते थे। उन लोगों का जुटान होता था और उन लोगों का संपर्क हमको वहाँ मिला। उन लोगों के साथ उठना बैठना चालू हुआ। उन लोगों के साथ बैठने का एक ये भी कारण रहा कि मुझे लिखने की प्रवृत्ति थी शुरू से और मैं कविता लिखना शुरू किया। कविता लिखते लिखते मेरी कुछ पहचान बनी। लोग हमको कवि रूप में जानने लगे थे। तो इत्तेफाक से कहिए कि वहाँ सतीश आनंद जी बैठते थे और हम लोग तो बैठते ही थे। रेणु जी बैठते थे, नागार्जुन बैठते थे। इन लोगों का संपर्क प्राप्त हुआ हमको। तो धीरे धीरे वहाँ बैठते एक घटना ऐसी हुई कि सतीश आनंद मेरे से किसी ज़माने में मेरे साथ क्रिकेट खेला करते थे। तो उनसे मेरी मुलाकात हो गई राजेंद्र नगर में चौराहे पर। और पूछा मैंने, दोस्त तो मेरे थे ही, तो मैंने दोस्ती तो मैं उनसे पूछा कि भाई आजकल क्या कर रहे हो, तुम दिखाई उखाई नहीं पड़ते हो। तो कहा कि नहीं आजकल जो है हम नाटक करते हैं। तो नाटक करने का जो उनका कहने का जो अंदाज़ था, तो हमको लगा कि वो उनका कहने का मतलब है कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो कहा कह रहे तुम बहुत नहीं समझते, बहुत मुश्किल काम है, बहुत डिफ़िकल्ट है नाटक करना, बहुत मेहनत की आवश्यकता है, बहुत पढ़ना लिखना पड़ता है। हमें देखो, हम पढ़ना लिखना तो सब जानते हैं, पढ़ लिख लिए हैं। तुम एक बात बताओ कि कहाँ नाटक करते हो, कहो हम आते हैं नाटक करने। तो एसपी वर्मा रोड में पटना में ही वो रिहर्सल करते थे। तुगलक का रिहर्सल चल रहा था। तुगलक में बहुत सारे पात्र थे, 40-50 पात्र। तुगलक में ही वहाँ जावेद, परवेज और आपको तनवीर, ये आजकल फिल्मों में हैं वो विनीत, ये सब लोग तुगलक में पहली दफ़ा आए थे। सतीश के साथ काम करना चालू हुआ। नाटक तुगलक से मेरे करते रिहर्सल के दौरान ही मेरे अंदर नाटक का कीड़ा जो है वो कुलबुलाने लगा था बहुत। और धीरे धीरे जो है मेरी जो है रुचि जो है कविता लिखने से कम होते हुए, कमतर होते हुए कविता लिखना हम करीब बंद ही कर दिए। इसके बाद जो है नाटक करना चालू हुआ तो मन बहुत अच्छा लगता था। और उस समय जब नाटक जो हम लोग करते थे तो 10-5 मिनट, 10 दिन 15 दिन का रिहर्सल नहीं, तुगलक का रिहर्सल 7 से 8 महीने तक हुआ था। तब जाके इसका मंचन हुआ था। तुगलक किया उनके साथ, उसके बाद सतीश आनंद के साथ थोड़ा मानसिक द्वंद्व पैदा हो गया। तब हमने अंकुर की स्थापना की। अंकुर की स्थापना जो है किए और उस अंकुर की स्थापना के साथ पहला नाटक जो हम डायरेक्ट किए वो गिद्ध था। विजय तेंदुलकर का नाटक गिद्ध। आपके रंगमंचीय या फिल्मी जीवन की कोई एक यादगार घटना? मैं कविताएं लिखता था, उसके बाद घटित हुआ कि हम नाटक में चले आए, उसके बाद घटित हुआ कि हम सिनेमा में चले आए। तो ये तो सारी घटना ही है। हाँ, दुलारी बाई के साथ ये था कि दुलारी बाई बड़ा मन से ये जो है नाटक ने हमको वो जो थोड़ी बहुत जो प्रशंसा जो है दुलारी बाई के मंचन के बाद हमको लोग करते थे। समाज में रंगमंच की क्या उपयोगिता है? समाज में जो साहित्य की उपयोगिता है वही रंगमंच की उपयोगिता है। रंगमंच क्या है? रंगमंच साहित्य है। साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है। तो समाज का दर्पण साहित्य है और उस साहित्य को हम रंगमंच पे प्रस्तुत करते हैं। तो ये तो अन्योन्याश्रय संबंध है। एक रंगकर्मी में किन गुणों का होना अनिवार्य है? मेहनत और ईमानदारी। और मेहनत और ईमानदारी जो है सिर्फ रंगकर्मी के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। आप उन नए रंगकर्मियों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो फिल्म जगत में जाने की इच्छा रखते हैं?
मेहनत कीजिए और ईमानदारी से कीजिए। कुछ भी पढ़िए, नाटक करते हैं पढ़िए, सिनेमा करते हैं पढ़िए, लिटरेचर पढ़िए, बदल जाएगा। कि आपको दृष्टि बदलता है पढ़ने से, सोच में परिवर्तन होता है। पढ़ाई तो पढ़ाई सबसे बड़ा गुरु है। पढ़िए।